today we are going to start with the new assignment, and this assignment is of chemical reaction and equation. लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्क्रीन कैप्चर ले सकते हो. ओके, and this assignment consists of 20 questions. Okay, these are the 20 questions, and today we are going to discuss these 20 questions one by one. Okay, so now first of all, question number 1. Okay, so this is your first question in the assignment. Question is, when a green iron salt is heated strongly, आपके पास कोई green iron salt है, green iron salt, when you heated it strongly, it changes color to brown. इसने brown color में change हो गया ये, and order of burning sulfur is given out, और साथ में order of burning sulfur है, order of burning sulfur is there. Okay, now what they are saying, they are saying नेम द आयरन सॉल्ट. ऐसा कौन सा आयरन सॉल्ट है जो ग्रीन कलर का होता है, सबसे पहले आपने उसका नेम करना है. बी, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट. सी, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. जपनजोत, पहले का आंसर, पार्ट नंबर ए का आंसर क्या है, नेम द आयरन सॉल्ट. स्पीक अप. सर आपने ये वाली असाइनमेंट कब भेजी है? आंसर तो पता है बट मैं. हाँ जी जपनजोत, ए का आंसर क्या है, नेम द आयरन सॉल्ट. सर आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट, FeSO4, FeSO4 बस नहीं, .7H2O, hydrated iron sulfate. This is of green color. Okay, and जब when you are going to heat it, first of all ये होगा क्या, ये सबसे पहले अपना water of crystallization lose करेगा. Okay, इसका 7 water of crystallization अलग हो जाएगा इसका फॉर्मूला से, और जब उसको फर्दर हीट करोगे तो जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोजिशन शो कर देगा. What will happen? There is formation of ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. Okay, that's it. और 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल तो ऐसे ही रहेंगे. ठीक, अब इनको बैलेंस करना है. सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लें. मतलब ये 2 स्टेप में लिख दिया ना मैंने. स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस. ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, उसकी डिहाइड्रेशन, और स्टेप 1 में हो रही है डिहाइड्रेशन, स्टेप 2 में हो रही है डीकम्पोजिशन. ठीक है, बट इसको ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं कि FeSO4.7H2O को जब आप हीट करते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड फॉर्मेशन ऑफ 7H2O वाटर. इसको बैलेंस करने के लिए 2 और यहाँ पे 14 आएगा. ओके, तो ये आपके पास, अब आपको याद आया होगा कि दिस इज ऑफ ग्रीन कलर. ओके, एंड दिस इज ऑफ ब्राउन कलर. ओके, और जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं इनकी जो स्मेल आती है दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर. अब बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी होती है हमें तो पता ही नहीं. कैसी स्मेल होती है, जैसे क्रैकर, फायर क्रैकर जब एक्सप्लोड करते हैं तब जो स्मेल आती है वैसी स्मेल जो दिवाली की रात को हमें आती है जब पटाखे हुए होते हैं इर्द गिर्द. ठीक, उसके बाद ए का आपको पता लग गया आयरन सॉल्ट कौन सा है, ये वाला FeSO4.7H2O which is of green color. B, name the type of reaction that take place during the heating of iron salt. इसमें हुआ क्या है, डिकम्पोजिशन हुई है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक तरह का रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाता है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सर इसका आंसर थर्मल डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं? यस, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये ज्यादा एग्जैक्ट हुआ. वेरी गुड, थर्मल डिकम्पोजिशन इज दिस. ओके, उसके बाद सी, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. वो तो लिख ही दी हमने. जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. और एक और बात, जब भी जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे लिख के खत्म कर दिया ना, बट आपने क्या करना है, इनके नेम भी लिखने हैं नीचे, इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है. अगर नेम लिखोगे, जैसे इसका नेम क्या लिखोगे, फेरस सल्फेट
हेप्टाहाइड्रेटेड, हेप्टाहाइड्रेटेड है ना, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें। उसके बाद दिस इज फेरिक ऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज वाटर। ऐसे लिखने हैं नीचे नेम। इससे आप एग्जामिनर को ये भी बताते हो कि मेरे को नेमिंग भी आती है। ओके, तो वहां पे गलती नहीं करनी। ये गलती नहीं है, बट लिखोगे तो इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा, नंबर बिल्कुल ही नहीं कटेंगे। ठीक है, हमने एक भी मार्क नहीं जाने देना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कलरलेस लेड सॉल्ट। अब इसमें कौन सा है आपके पास, कोई लेड सॉल्ट है जो कि कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस येलो रेजिड्यू, उसने येलो कलर का रेजिड्यू बनाया। ओके, एंड ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स मतलब कोई गैस है जो ब्राउन कलर की है, जो निकल रही है। ओके, बस इतना डाटा दिया हुआ है। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर सेइंग नेम द लेड सॉल्ट, कौन सा लेड सॉल्ट है। बी, नेम द ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं। सी, व्हाट अ केमिकल रिएक्शन, राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, इसकी रिएक्शन लिखो। अमित, आंसर इट। फर्स्ट को हाँ जी, सारे पार्ट्स बताने हैं आपने। ए पार्ट का आंसर, ऐसा कौन सा लेड का सॉल्ट है जो व्हाइट कलर, सॉरी व्हाइट नहीं कलरलेस होता है, हालांकि व्हाइट ही बोलेंगे, और जो हीट करने पे येलो कलर का रेजिड्यू प्रोड्यूस करता है। Lead nitrate. PbNO3 2 यस, PbNO3 ट्वाइस। और जब इसको हीट किया जाता है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आल्सो। ओके, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, तो इसके ब्राउन फ्यूम निकल रहे हैं। और ये जो लेड ऑक्साइड बनता है ये येलो कलर का ही होता है। तो ठीक है, ये जितना भी डाटा है वो इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जैसे बी पार्ट का आंसर क्या होगा अब, नेम द ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रोजन Nitrogen डाइऑक्साइड। dioxide. ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये हमने लिख दी रिएक्शन। बस इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2 2 एंड हियर आल्सो, हियर बाय 4, दैट्स इट। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ओके, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो ये आपने इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ब्राउन फ्यूम किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। जो लेड सॉल्ट है वो कौन सा है, लेड नाइट्रेट। ओके, और ये जो येलो कलर का रेजिड्यू किसका है, ये है लेड ऑक्साइड। बस साथ में ये याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। चलो अब असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। ये दो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। पहले रिएक्शन में क्या बोला इन्होंने, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों इकट्ठे कंबाइन करते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और ये रिएक्शन प्लेटिनम सरफेस के ऊपर करवाई जाती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ये है, रिएक्शन 1 ये रहा। और सेकंड में बोला व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। सेकंड में इसका उल्टा, कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हो, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इसको भी बैलेंस कर लिया गया। तो ये रिएक्शन 2 है, दिस वाज रिएक्शन 1। ओके, एंड नाउ दे आर सेइंग व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, A is in the first case, B is in the second case। हाँ जी गुनिधि, फर्स्ट केस में कौन सी रिएक्शन हुई है, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। The combination reaction. दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन Yes, sir. रिएक्शन। एंड सेकंड वाली Decomposition. डीकम्पोजिशन Excuse me, बोलो sir. या, हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। सर हम इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिख सकते हैं। यस, ठीक है, पर अभी सिंपल वाला रखते हैं ना जो हमें सबसे सिंपलेस्ट है। जैसे ये वाले सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो एक्स्ट्रास में चला गया। कॉम्बिनेशन सर बोल सकते हो, सेकंड सॉरी वाला डिकम्पोजिशन नहीं आएगा। ये डिकम्पोजिशन है। कौन सी डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या इसको इलेक्ट्रोलिसिस
इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसको रिडॉक्स भी बोल सकते हो, ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है, बट वो एक्स्ट्राज में बोल सकते हो। वैसे इनका भी स्पेसिफिकली पूछने का मतलब यही है कि ये इसको वो चाहते हैं कि आप बोलो कॉम्बिनेशन और इसको चाहते हैं कि आप बोलो डिकम्पोजिशन। ओके, वैसे दोनों ये रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जीरो स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीजन जीरो स्टेट में है, बट जब वाटर बन जाता है तो उसमें हाइड्रोजन +1 स्टेट में होता है, ऑक्सीजन माइनस। अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन +1 स्टेट में, ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, बट जब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो उसमें हाइड्रोजन जीरो स्टेट में, ऑक्सीजन भी जीरो स्टेट में। तो हाइड्रोजन +1 से जीरो स्टेट में गया मतलब रिडक्शन हो गई, और ऑक्सीजन -2 से जीरो स्टेट में गया, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशंस में मैंने करवाया था, ठीक है। तो अभी अगर आप नहीं क्लियर तो आप एक बार दोबारा जाके वो वीडियो देख लो। ओके, नहीं तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे कभी जब आप बोलोगे। अभी असाइनमेंट पे वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, there is a metal strip, there is a strip of metal X dipped in a blue colored solution, salt solution YSO4। मतलब आपने क्या किया हुआ है, YSO4 एक सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। ओके, ये YSO4 का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है और इसमें आपने एक मेटल की स्ट्रिप को डुबो के रखा हुआ है X। ओके, उसके बाद व्हाट दे आर सेइंग, आफ्टर सम टाइम a layer of metal Y from the solution, salt solution is formed on the surface of metal strip X। मतलब Y में से ये YSO4 में से Y निकल के इसके ऊपर ये अपनी एक लेयर सी बना रहा है। मतलब कैसे बना रहा होगा, जैसे इसके ऊपर ये लेयर सी बन रही होगी, किसकी लेयर बन रही होगी, ये Y की लेयर बन, Y लेयर ऑन X। ओके, अब आगे इन्होंने क्या बोला, मेटल एक्स इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन। जैसे ही इन्होंने ये बात बोले हमारे दिमाग में आ गया कि मेटल एक्स इज द जिंक, क्योंकि Zinc. जिंक ही ऐसा मेटल है जो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है। ओके, वेयर एज मेटल वाई इज यूज्ड इन द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ऐसा कौन सा मेटल है रमनजीत जो यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर Sir, copper. सर कॉपर। बनाने में? कॉपर, गुड, वाई इज कॉपर। तो इन्होंने ये क्लियर कट हिंट दे दिया हमें। एंड मेटल एक्स एंड मेटल वाई टुगेदर फॉर्म एन अलॉय जेड। एक्स और वाई को मिक्स करके जो अलॉय बनता है दैट इज जेड। जेड कौन सा है, इट मींस ब्रास। कहते हैं ना, ब्रास इज द अलॉय व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो बस अब इनके जो जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे देते हैं हम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है व्हाट शुड बी दी मेटल एक्स। मेटल एक्स कौन सा है, अभी हमें पता लग गया, जिंक। व्हाट कुड बी दी मेटल वाई, कॉपर। Sir, copper. नेम द मेटल सॉल्ट वाई, सॉल्ट सॉल्यूशन YSO4। Sir, copper sulfate. कॉपर सल्फेट। इसका एक हिंट यहाँ से भी लग रहा है, देखो पहली लाइन से, a salt of metal X is dipped in blue colored solution। ब्लू कलर का सॉल्यूशन, कॉपर के जितने भी सॉल्ट हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का बनता है, ब्लू या ब्लूइश ग्रीन, ब्लू और ब्लूइश ग्रीन होता है कॉपर के जितने भी सॉल्ट हैं, नॉट अकेला सल्फेट। कॉपर का क्लोराइड जब इसका भी सॉल्ट डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है। डी पार्ट, what type of chemical reaction take place when metal X react with salt solution YSO4। जब मेटल X, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, X क्या है, जिंक, जब वो YSO4 मतलब कॉपर SO4, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, what is reaction there, there is formation of zinc sulfate and कॉपर, ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। इससे जो कॉपर निकला है वही इस X के ऊपर डिपॉजिट हुआ था, ये, ठीक है। तो इट मींस ये कौन सी टाइप की ऑफ रिएक्शन है, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करवा देता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, ये तो हो गया डी पार्ट। नेम द अलॉय जेड, ये हमने बता दिया, Sir, brass. डन, गुड, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो डन। आपने ऐसे ही
डाटा को इंटरप्रेट करते जाना है, ठीक है। डाटा को पहले अगर इंटरप्रेट नहीं हो रहा तो पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपके दिमाग में जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है उससे आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड XO, अब पहले ना डाटा को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। XO क्या है? XO जो है दिस इज ब्लैक कलर, ठीक है। इज हीटेड विद कलरलेस गैस Y2। Y2 जो है वो क्या है? दैट इज कलरलेस गैस। आंसर आप ही बताओगे, मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन। देन मेटल X एंड अनदर कंपाउंड Y2O आर फॉर्म्ड। मतलब इन्होंने बोला जब XO को Y2 से रिएक्ट किया जाता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ X एंड Y2O। चलो ये दे दिया इन्होंने। आगे, मेटल X इज रेड ब्राउन इन कलर। X जो है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। दिमाग में अभी अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गया हमारे कि रेड ब्राउन कलर का मेटल कौन सा होता है। विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, और ये जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता एट ऑल। गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिव मेटल। जब भी कोई एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गैस Y2। जो Y2 गैस है वो ऐसे प्रोड्यूस की जाती है एक्टिव मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा के। एंड द कंपाउंड Y2O इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो Y2O है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड कैन टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है? जिसमें से वाटर निकला होता है। हमें याद आया कि कॉपर सल्फेट में जब 5H2O ऐड करें देन वी विल गेट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि Y2O जो है वो क्या है? दैट इज वाटर। Water. बाकी आप बताओगे X क्या है? व्हाट इज X Sir, हियर? X copper. Sir, X copper. कॉपर, क्योंकि यहाँ से हमें हिंट लग गया था जब उन्होंने बोला था ना रेड ब्राउन कलर का है और ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वहां से हमें हिंट लग गया था कि जो आपका जो X है दैट विल बी दी कॉपर, ठीक है। और वैसे भी जो कॉपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है XO इज ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है। तो यहाँ से भी अब इसने इसको जस्टिफाई कर दिया, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद Y2 गैस कौन सी है? Sir, hydrogen gas. Hydrogen gas. ठीक है, इसका हिंट कहाँ से मिला था? एक तो ये कलरलेस है, दूसरा इन्होंने ये भी दिया था कि एक्टिव Sir, मेटल जब by एसिड से रिएक्ट action of करते हैं dilute acid. देन वी गेट गैस Y। हमें याद आया कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ देन वी विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो फिर वहां से मैं दिख गया कि हाइड्रोजन गैस आई। तो Y2 इज, यहाँ से Y2 इज H2। X क्या है? कॉपर। XO क्या होगा फिर? कॉपर ऑक्साइड। Y2O क्या है फिर? वाटर H2O। Water. राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन XO एंड Y2। ये तो लिखी जानी है, तो सिंपल है। CuO plus H2 is going to give Cu plus H2O, okay। And what type of chemical reaction is illustrated in the above equation? Displacement. Sir, कौन सी type? displacement reaction. Reaction. इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो और साथ में और रिडॉक्स redox भी बोल सकते हो। reaction. डिस्प्लेसमेंट भी बोल दोगे वो भी ठीक है, रिडॉक्स बोल दोगे वो भी ठीक है, दोनों बोल दोगे वो भी ठीक है, ठीक है। अगर आप इसमें पूछ लिया जाए कि किसकी रिडक्शन हुई है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ा है और कॉपर बना है। ऑक्सीजन की टर्म में मैं बता रहा हूँ अब। तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन पकड़ के H2O बनाया, तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। एंड यू कैन आल्सो से इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज आल्सो फाइन, ओके। So this is question number 5th and its solution. Now question number 6th. Question number 6 पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो, उसके बाद करते हैं डिस्कस इसको। A metal X forms a water soluble salt XNO3। यहाँ से हिंट मिला कि XNO3 जो है वो वाटर soluble है, वाटर soluble। When an aqueous solution of XNO3 is added to common salt solution, जब XNO3 को
NaCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड। देन Y कंपाउंड बन रहा है, दिस इज अ कंपाउंड, ओके, जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट PPTs, ओके, along with the सोडियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 बनता है। मेटल X इज सेड टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही ये बात बोली कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है जपनजोत? Sir, silver. सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस सिल्वर। तो यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन दे दी, एक्स इज दी सिल्वर, दैट्स इट। एंड इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन, हम बात को पक्का कर दिया, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये मतलब पूरा कंफर्म हो गया कि सिल्वर ही है, तो एक्स इज सिल्वर। तो ये सॉल्ट क्या होगा? AgNO3, ओके। और जब AgNO3 रिएक्ट करता है, AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन जब रिएक्ट करता है NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के साथ, उस टाइम आपके पास AgCl बनता है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaNO3 एक्वस, ओके। NaNO3 जो बनता है ये वाटर सॉल्युबल ही होता है, तो ये इसलिए ये डिसॉल्व स्टेट में बनता है, बट AgCl जो है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बट इसके कलर, इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं, दे आर ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है, दैट्स इट। और इसको बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, वो आपकी मर्जी है, बट अभी देख लेते हैं जो जो इन्होंने पूछा है वो हम बता पाएंगे। A, what is metal X? Silver. B, what is salt? XNO3, AgNO3. Sir, silver Name the nitrate. compound, silver nitrate. आपने साथ में नेम भी लिखनी है रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेम द कंपाउंड Y कंपाउंड का नेम क्या है? ये Y कंपाउंड Sir, क्या है? Ag. सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। Write the chemical equation which take place on reacting XNO3 solution with common salt solution, giving the physical state of all the reactants and products। वो तो आपने बता ही दिया, देखो ये स्टेट भी बता दी, ओके। What type of chemical reaction is illustrated by the above equation? ये कौन से टाइप Sir, ऑफ रिएक्शन है? displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट Double रिएक्शन और displacement. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गॉट इट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, बहुत अच्छे चल रहे हो, बाकी भी रिस्पॉन्ड करो जी, बाकी भी अपना रेज हैंड करो। क्वेश्चन नंबर 7, टू मेटल्स X एंड Y फॉर्म द सॉल्ट XSO4 एंड Y2SO4, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पता लगा, रिस्पेक्टिवली द सॉल्यूशन ऑफ XSO4 इज ब्लू इन कलर। दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो गई, XSO4 का जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, मतलब X पक्का कॉपर होगा, पक्का ना सी 90% होगा कि कॉपर ही होगा, ओके। वेयर एज Y2SO4 इज कलरलेस, जो Y2SO4 है दिस इज कलरलेस, इसका कलरलेस सॉल्यूशन है। व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू XSO4, XSO4 में जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है, देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Z इज फॉर्म्ड, तब Z बनता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, along with salt which turns the solution green। साथ में आपके पास एक ऐसा सॉल्ट बनता है जो कि सॉल्युबल ही होगा, जिसकी वजह से ग्रीन हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब ये सॉल्ट जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। एंड व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एडेड टू Y2SO4, जब Y2SO4 के साथ बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है, देन द सेम व्हाइट प्रेसिपिटेट Z, तब फिर Z बनता है, ओके, विद द along with colorless common salt solution, साथ में यहाँ पे क्या बनता है? NaCl, ओके, क्लियर। तो यहाँ से तो पता लग गया हमारे पास कि जो Na है वो कहाँ से आया होगा? इसी से आया होगा, ठीक। तो ये जो Y है यहाँ पे, Y इज Na, ठीक है, तो Y2SO4 क्या हुआ होगा? Y2SO4 विल बी सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ओके। बट अभी तक हमारे लिए जो है X के लिए हिंट लगना शुरू लग तो गया हमें, क्योंकि ये पता है हमें कि कॉपर है, Sir, blue भी है. कॉपर। जैसे CuSO4, अगर इस रिएक्शन की बात करें, CuSO4 प्लस BaCl2,
इसने रिएक्ट करके बनाया होगा बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है। ओके, व्हाइट पीपीटीज, बेरियम सल्फेट इंसॉल्युबल होता है तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है ये। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। हाँ, और कॉपर क्लोराइड जो होता है ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है। ओके, तो ये जस्टिफाई हो गया कि ये जो आपके पास एक्स है, यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, कॉपर, ठीक है, और XSO4 क्या है, CuSO4। और जो वाई कंपाउंड जेड बन रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो क्या है, बेरियम सल्फेट। Sir, barium sulfate. ठीक है, तो इसमें अब आंसर कर दें, एक्स जो है दैट इज कॉपर, वाई Copper. इज सोडियम, Na. XSO4 कॉपर सल्फेट, So copper Y2SO4 sulfate. Sodium सोडियम सल्फेट, sulfate. व्हाइट प्रेसिपिटेट, Barium व्हाइट प्रेसिपिटेट sulfate. बेरियम सल्फेट के। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट व्हिच टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन इन द फर्स्ट केस। वो क्या है, वो Copper कौन सा सॉल्ट है, chloride. Copper ये वाला सॉल्ट था chloride. ना, सर कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कॉपर क्लोराइड। दिस इज इट। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A red brown metal X forms a salt XSO4। रेड ब्राउन मेटल एक्स, फिर हमारे दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो गई, रेड ब्राउन मतलब कॉपर ही होता है, रेड ब्राउन, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली कॉपर ही है, और इसका सॉल्ट क्या है, बन रहा है XSO4। When hydrogen sulfide gas is passed through an aqueous solution of XSO4, then a black precipitate of excess is formed along with sulfuric acid solution। इन्होंने बोला जब XSO4 और आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिएक्ट करवाओ, देन यू विल गेट एक्सेस विच इज ऑफ ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, प्लस आपके पास बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डाटा आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। सो जैसे इन्होंने बोला कि रेड ब्राउन मेटल है, तो हमारे दिमाग में घंटी बज गई थी कि कॉपर है, तो हमने कॉपर को अब पुट करके देखा कि इस डाटा को जस्टिफाई कर रहा है। कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। और हमें याद आया कि हाँ भाई कॉपर तो ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो इट मींस इसमें जो X है दैट इज कॉपर, और ये जो XSO4 है दैट इज कॉपर सल्फेट। ओके, और जो कॉपर, अब देखते हैं इनका आंसर क्या क्या का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, व्हाट कुड द सॉल्ट XSO4 बी, दिस इज कॉपर सल्फेट। ओके, उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्ट XSO4, इसका कलर क्या होता है, ये इस फॉर्म में मिलता है ना हमें लेबोरेटरी में, ये किस कलर का होता है, दिस इज ऑफ ब्लू कलर, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाँ जी, सर एक मीटिंग में एक अननोन नंबर है, ठीक है, एज आई वाज सेइंग कि कॉपर सल्फेट .5H2 is of blue color। okay, it is also called as blue vitriol, इसको blue vitriol भी बोलते हैं। एक ग्रीन विट्रॉल भी होता है that is FeSO4.7H2, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है that is of green color, तो उसको क्या बोला जाता है, it is called as the green vitriol। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th सी पार्ट, नेम दी ब्लैक प्रेसिपिटेट एक्सेस। एक ब्लैक प्रेसिपिटेट किसके हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड के। ओके क्लियर, जैसे देखे ना कॉपर के बर्तन काले पड़ जाते हैं, क्यों काले पड़ जाते हैं, उनकी सरफेस काली क्यों पड़ जाती है, क्योंकि उनकी सरफेस पे कॉपर सल्फाइड बनना शुरू हो जाता है। ये सल्फर कहाँ से मिलता है उनको, एटमॉस्फेरिक गैसेस से, एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, कैसे आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस में, H2S गैस होती है एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, कैसे बनती है, सल्फाइड्स, पेट्रोल वगैरह में सल्फाइड होता है। ठीक है, ये जो रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, रिफाइनरीज में क्या होता है, जिस पेट्रोल में सल्फाइड बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, उस सल्फाइड को निकालने के लिए रिफाइनरीज काम करती हैं। ओके क्लियर, जैसे टाटा बिरला, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है इनकी, इनके जो पेट्रोल पंप हैं, इनकी रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरी में होता क्या है, सल्फाइड जो है, सल्फाइड को रिमूव किया जाता है रिफाइनरीज में। नाउ नेक्स्ट डी, by using the formula of salt obtained in A above, write an equation of the reaction which take place when the hydrogen sulfide gas is passed
थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ये आपने लिख तो दिया रिएक्शन, ये वाला यही रिएक्शन होगा। इसको दोबारा एक बार साफ साफ करके लिख देते हैं। कॉपर सल्फेट react with hydrogen sulfide, there is formation of copper sulfide plus H2SO4. Okay, now next last part E, what type of chemical reaction takes place in this case? ये कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है गुनिधि? इसको क्या बोलेंगे? लावण्या? Sir, double Third displacement. double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 2 और क्वेश्चन करने हैं आज, 10 क्वेश्चन हम कल करेंगे, 10 आज कर लेंगे। 9th क्वेश्चन में है व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल X is placed in a colorless salt solution of YNO3, YNO3 is a colorless, okay, मतलब अब इसमें क्या है, this is a YNO3 solution, उसमें आपने एक मेटल X की रॉड डिप कर दी, ये किस कलर का है, रेड ब्राउन, ये मेटल इज रेड ब्राउन। then what is happening, then Y metal Y is set free, जो Y है वो सेट फ्री हो जा रहा है एज अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट solution and XNO3 is formed, okay, और XNO3 बन रहा है, मतलब X plus YNO3 they are reacting and they are forming Y and XNO3 twice, ये वाला आपके पास बन रहा है solution। The liberated metal Y forms a shining white deposit on the strip of metal X, मतलब इसके ऊपर मेटल X के ऊपर जो डिपॉजिट भी हो रहा है ना, ये Y डिपॉजिट हो रहा है, ये शाइनी व्हाइट है, शाइनी व्हाइट। ओके, थोड़ा हैंडराइटिंग को इग्नोर ही करना, ठीक। तो बताओ जी क्या हो सकता है, मतलब यहाँ से दिख रहा है कि जो एक्स है वो शाइनी व्हाइट है, शाइनी व्हाइट, ओके। और यहाँ से एक और हिंट दिया हुआ है, जो XNO3 है ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर सोल्यूशन। तो यहाँ से तो हमें झट से दिमाग में आ गया कि एक्स Sir, जो है वो copper. कॉपर है, ओके। बट वाई क्या है? सर सिल्वर। नहीं, उल्टा नहीं बोल दिया हमने, ओके ओके, नहीं नहीं सीधा ही बोल रहे हैं, एक्स इज द कॉपर, ठीक, बट एक्स तो शाइनी व्हाइट भी बोला हुआ है, नहीं वाई इज द शाइनी व्हाइट, Sir, ये देखो Y को सेलिब्रेटेड shiny वाई white का है ओके ओके, और X यहाँ पे red brown metal है। वाई इज द शाइनी व्हाइट, ठीक है, एक्स इज द कॉपर और वाई इज द शाइनी व्हाइट। शाइनी व्हाइट तो हमारे पास कई सारे Sir, मेटल्स होते हैं, silver. जिंक हो सकता है, वेट वेट, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये भी शाइनी व्हाइट कलर का ही होता है, ठीक है, सिल्वर भी हो सकता है, बट जिंक और आयरन जो है उनको कॉपर डिस्प्लेस नहीं ना कर सकता। इसमें हुई क्या है, इसमें जो एक्स है वो कॉपर है, तो कॉपर ने वाई को डिस्प्लेस किया, कॉपर डिस्प्लेस किसको कर सकता है, जो उससे लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ से इसलिए ये आपके पास ऑप्शन बना सिल्वर। वेरी गुड, तुम लोगों ने अच्छा सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो इट मींस जो वाई है दैट इज सिल्वर विच इज शाइनी व्हाइट। तो ये डाटा इस ये वाला डाटा इस क्वेश्चन की सिचुएशन को मैच कर रहा है, तो इट मींस आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है, copper plus silver nitrate, when they are reacting there is formation of copper nitrate plus silver, okay। तो आपके पास इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट्स इट, ये आपका बन गया। और ये जो सिल्वर निकल रहा है यही इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ये जो कॉपर की रॉड ली है आपने, एक्सिस दी कॉपर ना, ठीक है, उस रॉड के ऊपर जो है वो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है व्हाइट कलर का, ठीक। अब जैसे इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स इज, दैट इज कॉपर, salt YNO3 that is silver nitrate, okay, what could be the metal Y, that is silver, Easy. ठीक है, Ag means silver ना, name the salt XNO3, ये क्या है, copper nitrate है, Copper nitrate. ठीक है। what type of reaction takes place between X and solution of YNO3, ये कौन सी type of reaction है, जिसमें Displacement. more जिसमें डिस्प्लेसमेंट more reactive metal जो है वो less reactive metal को displace कर रहा है, ठीक है, this is called as the displacement। ये कौन सी टाइप है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस, a metal salt MX
mix salt egg exposed to light को हम HNU लिखते हैं ऐसे, is called as the NEO. Split up to form metal M and gas Y2. तो ये क्या हुआ, ये स्प्लिटिंग अप हो गया ऐसे. तो ये हमें दिख रहा है कि ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या इसको फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो. जो लाइट की प्रेजेंस से जो लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होती है उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं. आगे, the metal M is used in making ornaments, whereas gas X2 is used in making bleaching powder. ये ब्लीचिंग पाउडर में काम आती है. अब तो चैप्टर 2 भी पढ़ लिया, चैप्टर 2 के बाद हम ये इस वाली असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 करने के बाद, ठीक है. और मेटल जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है. ये पक्का ऑर्नामेंट बनाने में 3 तो मेटल यूज होते हैं. कौन कौन से सर यूज होते हैं? गोल्ड, ornament? सिल्वर. सिल्वर, गोल्ड, AG है. प्लेटिनम, ठीक है. तो इट मींस इन तीनों में से कोई होगा. सर पर जो हमारी वो रिएक्शन है उसका फोटोग्राफी में, वो तो सिर्फ एजी वाली है. हाँ, तो ये हम एक्सक्लूड कर देंगे ना. AgBr और AgCl. हाँ, तो ये दोनों एक्सक्लूड हो गए. यस सर. ठीक. और जैसे वैसे भी इन्होंने साथ में ये भी हिंट दिया कि X2 ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन. वी नो दैट, अब तो सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद आए हैं इस पे. यस सर. क्लोरीन. द सॉल्ट MX इज इटसेल्फ यूज्ड इन द ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी. ये लास्ट पॉइंट ने जो है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले सिल्वर क्लोराइड ही यूज होता था. और सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हो, it decomposes to give silver, which is used in making ornaments. Ag plus Cl2. Okay, this is. तो आपने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देनी है like this. Okay, ये इक्वेशन है. अब आपने पता लगा लिया. जो जो पूछा है बता दो इनको. What do you think metal M is? Silver. Silver. Gas X2. Chlorine. MX. Silver Silver chloride. chloride. Name any two salt solution which on mixing together can produce a precipitate of MX. सिल्वर क्लोराइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, तो ऐसे कौन से दो सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करें कि सिल्वर क्लोराइड बन जाए? NaCl प्लस AgNO3. जब इन दोनों को मिक्स करोगे देन यू विल गेट AgCl के प्रेसिपिटेट्स एंड साथ में NaNO3. ओके, तो ये वाला हो गया. ये वाले दो क्वेश्चन. और सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन को जब मिक्स करोगे यू विल गेट सिल्वर क्लोराइड व्हिच इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. नेक्स्ट लास्ट ई पार्ट. What type of chemical reaction takes Sir, place decomposition. Sir, photolytic decomposition. when salt MX is exposed to light? Right equation. इसको क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, आपकी मर्जी है. और इसको शॉर्ट फॉर्म में फोटोलिसिस भी बोलते हैं. देखो कितने सारे नाम बोल दिए मैंने. फोटोलिसिस भी इसका ही नाम है, फोटो डिकम्पोजिशन भी इसी का नेम है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी इसी का नेम है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी इसी का नेम है, और सिंपली डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो. बट अगर फोटोलिसिस बोलोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. एग्जामिनर को लगेगा ऐसा कि हाँ भाई जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होती है उसको फोटोलिसिस बोलते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.